नमस्कार दोस्त, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण भौतिक विज्ञान को लेकर के महा वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। तो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलाने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलाने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा में बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं।
जिस बल का परिणामी शून्य होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों को किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया जाता है। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य का होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। एक अश्वशक्ति, जिसे हॉर्स पावर भी कहते हैं, 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय
क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी, जिसे बैरोमीटर कहते हैं, का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। वायु दाब मापी का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे होते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं और पृष्ठ तनाव के ही कारण शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच
कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल जो है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। वायुमंडलीय दाबमापी का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। वायुमंडलीय दाबमापी या बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वरमापी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे कम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीला RGB को प्राथमिक रंग कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला RGB होते हैं। रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। लकड़ी, रबर, कागज़ अचालक हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है।
नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर, इस्त्री में प्रेस या आयरन, जिसको हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप होता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। लेक्लांसी सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। लेक्लांसी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टिन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टिन तथा सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है।
पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण होता है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों के आयु का पता लगाने में किया जाता है। कार्बन डेटिंग की 14 विधि द्वारा जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में रॉयंटजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में रॉयंटजन ने की थी। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अपक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अपक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप में नाइट्रोजन गैस होती है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। -11 गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम या अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती हैं। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती हैं। पारा थर्मामीटर की नली को नहीं भिगोता है। पारा थर्मामीटर की नली को नहीं भिगोता है।
केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य तत्व होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य तत्व होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात पृथ्वी बिना किसी बल लगाए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती हैं क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं। रेल की पटरियों के बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती हैं क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी-कभी नल के पाइप फट जाते हैं। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी-कभी नल के पाइप फट जाते हैं। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बनाया जाता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E = mc² होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को द्विज्ञात कोण कहते हैं।
किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्यात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज टीन का बनाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड Fe3O2 है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर की ओर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को दर्शाती है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भार के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। सर्वाधिक आघातवर्धी धातु सोना है। सर्वाधिक आघातवर्धी धातु सोना है। बर्फ़ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। बर्फ़ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। बर्फ़ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। बर्फ़ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ़ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण 2 भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण 2 भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है।
वर्ण क्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टिन और सीसा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फ़ोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। फ़ोटो खींचने वाली प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण वायुदाब में कमी है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इसके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। लेज़र बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, अर्थात माध्यम के तापमान में वृद्धि होने पर प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई पड़ता है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्री बल के कारण चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्री बल का उदाहरण है। कैंची, सणसी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चिमटा, किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है।
वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुणा होती है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुणा वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। यदि पृथ्वी के कोणीय चाल में 17 गुणा वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। श्यानता की SI इकाई पॉइज है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो अंतिम अवस्था में सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग 2 गुना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित कर देते हैं। ट्रांसफार्मर AC पर कार्य करता है। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होती है। ध्वनि का वेग ठोस धातुओं में या इस्पात में या लोहे में सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। जितनी भी गैसें हैं उनमें हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 के बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान का ये भौतिक विज्ञान के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।